जीवन में कभी हार न माने। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी तक ले जाए। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का हमारा महत्वपूर्ण पाठ बाल गोविंद भक्त पढ़ेंगे, जिसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भक्त है। यह एक रेखा चित्र है। साहित्य की गद्य रचना होती है रेखा चित्र, जो अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। स्केच से रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का फोटो खींचा जाता है, चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठकों के सामने लाना रेखा चित्र कहलाता है। इस रेखा चित्र का क्या उद्देश्य है, इस पाठ से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पाठ में लेखक पाठकों को बताना चाहते हैं कि वास्तविक साधु कैसे होते हैं, सच्चा साधु कौन होता है। साधु का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने सन्यासियों के चेहरे नजर आते हैं कि साधु होते हैं वो तो घर त्याग देते हैं, भगवे वस्त्र पहनते हैं, लंबे बाल रखते हैं, कोई बाल कटवा कर रखता है, कोई छापा लगवा कर रखता है, कोई व्रत धारण करते हैं, समाज की भलाई के लिए वो काम करते हैं, या वो गीत भजन कीर्तन ये गाते रहते हैं। तो लेखक ने बताया है कि साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं होता कि वो भगवा वस्त्र धारण करेगा या गेरुआ वस्त्र धारण करेगा या नीले वस्त्र धारण करेगा या तिलक लगाएगा, टोपी लगाएगा। लेखक का मानना है कि असली साधु वही होते हैं जो व्यवहार में अच्छे होते हैं। उनके व्यवहार से पता चलता है कि यह व्यक्ति साधु है या नहीं। व्यक्ति के अपने नियमों पर दृढ़ रहना, कि कोई व्यक्ति अपने नियम बनाकर उस पर दृढ़ विश्वास रखता है, उस पर अचल रहता है, वह वास्तव में साधु होता है। आवश्यकताओं को सीमित रखना, अपनी जो निजी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती है, उनको छोटा बनाकर रखें, ज़रूरतों को अधिक न बढ़ाएं, यह साधु लोग के काम होते हैं। समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना, कि समाज की बुराइयों के लिए लड़ाई लड़ना, कुरीतियों का खंडन करना, समाज की भलाई का काम करते हैं, वही साधु होते हैं। मोह माया से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। अब लेखक बताते हैं कि अगर व्यक्ति घर त्याग दे लेकिन माया यानी कि धन संपत्ति का लालच ना छोड़े, वो भला कैसे साधु हो सकता है। घर गृहस्थी के रहते हुए भी माया में ना फंसे, मोह यानी कि पारिवारिक बंधन में इतना वो ना रहे। कई बार ये होता कि घर त्याग देते हैं लेकिन पारिवारिक रिश्ता है वो दिल से नहीं छोड़ पाते, फिर वो कैसे साधु होते हैं। कि इतना मोह किसी के साथ ना रखे, चाहे धन दौलत हो चाहे परिवार हो, कि समाज से जुड़कर रहे, समाज का भला करे। वास्तविक साधु वही होता है। साधु बनने के लिए लेखक बताते हैं कि घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, घर का त्याग करना जरूरी नहीं होता। जिस प्रकार बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व पाठकों को बताया है कि किस प्रकार के व्यक्ति थे, कि वो अपने घर के अंदर रहकर भी समाज की भलाई का काम करते थे। उनकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। वो भजन कीर्तन और परमात्मा को किस प्रकार याद करते थे, जितना जिनके पास होता था उसमें भी वो संतोष रखते थे।
बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। अब लेखक ने बाल गोविंद भक्त की शक्ल और उनके पहनावे का वर्णन पहले ही पंक्तियों से शुरू किया है कि बाल गोविंद भक्त थे, मंझोला होता बीच का कद, कि ना लंबे थे ना ही बिल्कुल नाटे थे, बीच के कद के थे और गोरा रंग था उनका। 60 से ऊपर के होंगे कि बुजुर्ग थे, 60 साल की उम्र थी उनकी करीब, और बाल पक गए थे। बाल पक गए यानी कि सफ़ेद बाल हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी जटाजूट होती है लंबे बाल, ये लंबे लंबे बाल है, दाढ़ी है, इस तरह वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। सफ़ेद बालों से जगमग करना कि उनके जो सफ़ेद बाल हो गए थे उनसे उनका चेहरा बिल्कुल चमकता रहता था। वो क्लीन शेव भी नहीं रखते थे, लंबी जटाएं भी नहीं रखते थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, एक लंगोटी रखते थे और सिर पर कबीर पंथी यानी कि कबीर के जो अनुनायी रखते हैं, कनफटी यानी कान तक की वो जो टोपी रखते हैं, इस प्रकार की वो टोपी रखते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, एक काली कंबल ओढ़ कर रखते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर होता किनारा से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, कि औरतें जिस प्रकार माथे पर टीका लगाती है उसी प्रकार एक रामानंदी तिलक लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल बेढंगी सी एक है, तुलसी की जड़ों की गले में माला भी पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। पाठकों को कह रहे हैं कि अब ऊपर की जो तस्वीर मैंने प्रस्तुत की है कि गले में माला रखते थे, माथे पे तिलक रखते थे, एक कमली ओढ़े रखते थे, जिस प्रकार साधु रखते हैं, तो आप ये मत मानना कि वो साधु थे, कि वो सन्यासी थे। बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि उनका घर परिवार था। उनकी गृहिणी होती है पत्नी, तो मुझे याद नहीं, अब लेखक बताते हैं कि पत्नी को तो मैंने नहीं देखा, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू बेटे की बहू, देशज शब्द है ये, जो पतोहू गृहिणी, ये देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग यहाँ लेखक ने किया है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, खेतीबाड़ी का काम करते थे, थोड़ा ही खेत था उनका। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, कि एक अच्छा मकान भी था उनका। बेटा था, बेटे की बहू थी, खेतीबाड़ी का काम करते थे। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब बता रहे हैं कि घर गृहस्थी के होते हुए भी वो स्वभाव से साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। साधु की परिभाषाएं कौन सी होती है? संतोष की भावना रखने वाले साधु होते हैं, मोह माया के चक्कर में न पड़ने वाले साधु होते हैं, समाज की भलाई करने वाले साधु होते हैं। वो सारे के सारे काम बाल गोविंद भक्त करते थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर को ही मालिक मानते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, आदेशों यानी जो कबीर के नियम थे उनको वो मानते थे। कबीर ने आत्मा में परमात्मा का वास माना है, प्रकृति के कण कण में परमात्मा के रूप को स्वीकार किया है, बाह्याडंबरों का त्याग किया है। इसीलिए वो कबीर के नियमों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि अगर किसी ने कोई बुरा काम कर दिया तो उसको कह देना कि आप गलत काम कर रहे हो, तो उसमें वो शर्म नहीं करते थे। न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, कि बिना मतलब से किसी से वो लड़ाई नहीं करते थे,
किसी की चीज नहीं छूते, कि दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जमाते थे, बिना पूछे व्यवहार में न लाते, कि किसी की कोई चीज है तो बिना पूछे वो उसको काम में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल, हैरानी, कि जो इस तरह के काम वो करते थे कि किसी से झगड़ा नहीं करते, खरी खोटी किसी को नहीं सुनाते, सबसे अच्छा व्यवहार रखते, कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज नहीं लेते, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती कि देखो किस प्रकार से ये बिल्कुल साधु का जीवन जी रहे हैं। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते, कि पहले खुले में ऐसे सोच करने के लिए लोग चले जाते थे, लेकिन उस समय भी वो किसी के खेत में सोच के लिए नहीं जाते थे। वो ऐसे काम को गलत मानते थे कि दूसरों के खेतों में इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं होती। वह गृहस्थ थे, यानी कि उनका घर परिवार था, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। लेकिन घर में जितनी भी वस्तुएं थी उनको वो मालिक की देन मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, कि उनके घर से 4 कोस दूर था साहब का दरबार, जो कबीर का मठ था, वहां जाते थे। वो अपनी सारी की सारी जो फसल उनके होती थी वो सिर पर रख करके। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कि सब फसल होती जितनी भी वो सारी की सारी कबीर पंथी जो मठ है उस दरबार में रख देते, और वहां प्रसाद के रूप में वापिस जो उनको देता उसी से गुजारा चलाते थे। इतना संतोष था उनके अंदर। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था कि उनके इन कार्यों से बड़े प्रभावित थे लेखक। मैं यहाँ कौन, यहाँ लेखक खुद की बात कर रहे हैं। मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और किन बातों पर मुग्ध थे? सदा सर्वदा यानी कि सदा ही, हमेशा ही जो उनके मीठे गीत सुनने को मिलते, उस पर तो लेखक बड़े मुग्ध थे। कबीर के वे सीधे सादे पद, कबीर के जो पद थे, साखी थे, दोहे थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी कि कबीर के पद और साखियों को जब वो गुनगुनाते तो बिल्कुल सजीव हो जाते वो। आषाढ़ की रिमझिम है। अब किसी बात का जिक्र यहाँ लेखक कर रहे हैं कि साढ़ महीने के अंदर बरसात होती है। साढ़ सावन महीने के अंदर तो 60 महीने की बात की है कि आषाढ़ महीने के अंदर हल्की फुल्की बरसात होनी शुरू हो जाती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कि सारा का सारा जो गांव है वो बाल गोविंद भक्त का वो खेतों में काम कर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी होती है चावल की जो पौध होती है उनकी जो रुपाई होती है, हाथों से की जाती है, उसको रोपनी कहा जाता है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कि जो धान के खेत होते हैं उनमें घर वालों के साथ बच्चे भी उछलते कूदते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, कि औरतें, कलेवा होता है सुबह का जो जलपान होता है, नाश्ता होता है, वो लेकर के अपने घर वालों के लिए वहाँ खेतों में आ जाती है, मेड़ पर बैठ जाती है। आसमान बादल से घिरा, यानी कि आसमान पर बादल छाए होते हैं, धूप का कहीं नाम नहीं, धूप नहीं होती। आषाढ़ महीने में जब बरसात होती है, ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा कि आपके कानों में मीठे स्वरों की आवाज सुनाई पड़ेगी। कि कौन सी आवाज है, कौन गा रहा है, यह आपको नहीं पूछना पड़ेगा किसी को, क्योंकि सब जानते हैं कि यह बाल गोविंद की आवाज है। वो कबीर के दोहे गा रहे हैं, वो कबीर के पद गा रहे हैं। बाल गोविंद भक्त समूचा, समूचा सारा शरीर कीचड़ में लिथड़े, कि कीचड़ उनके शरीर के ऊपर पूरी तरह भरा हुआ,
अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, पंक्तिबद्ध, लाइनबद्ध। जैसे धान की रोपाई होती है तो आपने देखा होगा किस तरह से ऐसी लाइनों में जल्दी जल्दी हाथों से उसकी रोपाई करते हैं। तो वो बाल गोविंद भक्त साथ में ही कबीर के पद गुनगुनाते हैं, गाते हैं मीठी आवाज में, और साथ ही धान की रोपाई करते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कि जब वो गाते हैं तो उनके एक एक शब्द में संगीत इस तरह भर जाता है कि जैसे उनकी आवाज स्वर्ग यानी कि परमात्मा तक सुनाई दे रही है और यहाँ खड़े लोगों के मन में उतर गई है कानों के सहारे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं कि जब बाल गोविंद भक्त मीठी आवाज में गाते हैं तो बच्चे खुशी से नाच उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, यानी कि औरतें उनके पीछे गाना शुरू कर देती हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगती हैं। हलवाहे की हल चलाने वाले हैं वो तो जैसे साथ साथ उनके पैर नाचने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है कि लोगों के अंदर उत्साह भर जाता है। जो धान की रोपाई कर रहे हैं मानो उनकी उंगलियां अपने आप चल रही है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू। अब लेखक कह रहे हैं कि लोगों में इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतनी ताजगी भर देता है, काम करने की प्रेरणा उनको मिलती है। तो उनके संगीत को हम क्या कहें? क्या ये संगीत गाने की कला है या इसके अंदर कोई जादू है? कौन सा रहस्य छुपा है उनकी इस पदों में, उनके इन आवाज में? अब एक और जिक्र आगे कर रहे हैं कि भादों की वह अंधेरी अद्रितिया। इसे पहले बताया था कि साढ़ और सावन के महीने में धान की रोपाई होती है, बरसात होती है और किस प्रकार लोग 2 महीने खेतों के अंदर काम करते हैं। तो काम करने वाले लोगों के लिए किस तरह जादू का काम करते हैं बाल गोविंद भक्त अपने पदों को गाते हुए। आगे बता रहे हैं कि भादवे के महीने में अंधेरी होता है, अद्रतिया आधी रात की। आधी रात को जब अंधेरा होता है तो अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। मूसलधार यानी कि घनघोर बरसात खत्म हुई थी भादवे की अंधेरी रात को, और बादलों की गर्जना, बिजली की तड़फ में आपने कुछ नहीं सुना हो कि मूसलधार वर्षा होती है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, उसमें तो किसी की आवाज नहीं सुनती। लेकिन किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुरों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती कि जैसे ही बरसात रुक जाती है और झिल्ली की झंकार सुनाई देती है। दादुर होते मेंढक कि मेंढक की जो टरटर की आवाज आती है, हम सुनते हैं कि बरसात जैसे ही समाप्त होती है तो दादुरों की और झिल्ली की आवाज हमारी कानों में सुनाई देती है जोर जोर से। लेकिन बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो ये सारी आवाज, ये सारा शोर है वो सब बंद हो जाता है उनकी आवाज पर। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी, ये देखो यहां पर बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं, बाहर ये प्रेमी साथ साथ में नाच रहे हैं, उनके हाथ में ये खंजड़ी है तो वो बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये खंजड़ी होती है कि डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। कि वो कौन सा गीत गाते हैं? गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे सकिया। प्रतीकात्मकता है इस साखी के अंदर कि गोदी में पियुआ यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा वास करता है, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है कि परमात्मा कहाँ है।
यही भाव इन पंक्तियों का है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है कि जब वो इस तरह से आधी रात को गीत गाते हैं तो लोगों को हिला देते हैं, चमका देते हैं, उनको जीवन के प्रति सच्चाई प्रस्तुत करते हैं उनके ये गीत। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता होती है सन्नाटा, कि पूरा सन्नाटा है, सारे लोग सोए हुए हैं, लेकिन बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है कि बाल गोविंद भक्त रात को ही गाते रहते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी, गठरी यहां पर जीवन, व्यक्ति का जीवन। चोर किसको कहा है यहां पर? भजन है जो ये पद है, इसका अर्थ क्या है कि जीवन के अंदर चोर लग गए हैं। चोर कौन? काम, क्रोध, लोभ रूपी, मोह रूपी जो चोर हैं वो लग गए हैं। मुसाफिर जाग, यानी कि वास्तविकता को पहचानो, जीवन समाप्त होता जा रहा है, इसके अंदर कुछ भला काम करो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां होती है सुबह के गीत जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, कि सुबह जल्दी उठकर फागुन महीने आते ही और नदी में स्नान करने के लिए पैदल जाते हैं। गांव से 2 मील दूर जो पड़ती है, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भेंडे पर, पोखरा यानी कि तालाब, ऊंचा भेंडा है यानी कि तालाब के पास ऐसे ऊंचा टीला होता है, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते हैं। टेरने, गुनगुनाने, कि नदी में स्नान करके गांव के पास जो तालाब है उसके टीले पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाकर अपने भजन गाने शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। यहाँ लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तो हमेशा से ही मेरी आदत थी कि मैं लेट तक सोता रहूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर होती है सुबह, दांत किटकिटाने वाली की बहुत अधिक सर्दी का महीना था, माघ का महीना था, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, पोखरा तालाब पर, कि उनके संगीत का जादू मुझे वहां उनके पास खींच कर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि सुबह हो गई थी, कुछ तारे अभी भी टिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूर्व दिशा में लोही लालिमा होती है जब सूर्य उदय होने वाला होता है, कि सूर्य उदय होने वाला था, लालिमा वहां छाई हुई थी कि सुबह हो गई है, लेकिन तारे अभी भी चमक रहे थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा अभी भी चमक रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया हुआ था। सर्दी का महीना था, कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, आवृत, ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश एक तीखी सी घास होती है, कि उस घास की जो चटाई थी उसके ऊपर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके काली कमली ओढ़कर बाल गोविंद भक्त है वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मुंह से शब्दों का तांता यानी कि लगातार वो गाए जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, साथ साथ में खंजड़ी बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, कि गाते गाते इतने उसी में डूब जाते। उत्साह उनके अंदर इतना भर जाता कि अब उनको ये लग रहा है कि अब वो खड़े हो जाएंगे।
कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, यानी कि जब वो इतने जोश में गाते तो वो कमली है वो नीचे उतरती। मैं जाड़े में कंपा रहा था, लेकर बता रहे कि मैं तो सर्दी में ठिठुर रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु परिश्रम से निकला हुआ पसीना होता है, कि वो इतने परिश्रम से, इतने जोर जोर से अपने जो स्वर में वो गीत गाते हैं और साथ में खंजड़ी बजाते हैं, तो पसीने उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लग जाती है। गर्मियों में उनकी संजा, अब गर्मियों के बारे में यहाँ बता रही हैं कि गर्मियों में उनके जो दैनिक कार्य हैं वो किस प्रकार वो साथ साथ में काम करते हैं, किस प्रकार वो परमात्मा को साथ में याद करते हैं। संजा यानी कि शाम का दिन, उमस भरी शाम यानी कि गर्मी से भरी हुई शाम थी, को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, कि अपने घर के अंदर ही वहाँ बैठ जाते गीत गाने के लिए, भजन गाने के लिए। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, कि उनके पीछे गुनगुनाने वाले उनके भक्त लोग भी वहाँ आ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, बहुत सारी लोग साथ साथ में जो प्रेमी थे खंजड़ी और करताल लेकर आते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, कि एक पद आगे, जिस प्रकार हम सुनते हैं सत्संग में है कि साधु महात्मा पहले गाते हैं और बाद में उनके पीछे पीछे वो भक्त होते हैं, वो प्रेमी होते हैं, वो गाते हैं, उसी प्रकार अपने घर में है बाल गोविंद भक्त पद गुनगुनाते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लग जाता, निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, कि बड़ी तल्लीनता से वो गाते। और उनके इस गान से जैसे वो सुनने वाले होते हैं श्रोता, उनका मन भी उनके गान में मिल जाता। धीरे धीरे तन मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है, ओत प्रोत भरा हुआ, कि वो इस तरह से तन और मन लगा करके पूरे मन से परमात्मा को याद करते, किस प्रकार वो पदों को गाते कि सारे लोग उनके साथ नृत्यशील की नाचने लग जाते, जैसे इस प्रकार की तन और मन में कोई अंतर ही ना रहे, बिल्कुल एक मन होकर के सारे लोग उनके साथ नाचने लग जाते। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भक्त वास्तव में सर्दी हो, गर्मी हो, खेत में काम हो, हर वक्त कबीर के पद गुनगुनाते थे, भजन कीर्तन करते थे, लोगों के अंदर उत्साह भरते थे, बड़े बड़े प्रवचन लोगों को दिया करते थे जीवन जीने के लिए। तो उनकी भक्ति और उनकी संगीत जो साधना थी उसकी चरम उत्कर्ष, यानी कि उन गुणों को, उनके जो कार्य थे उनको कब जांचा गया कि जब उनका बेटा मरा, कि वो संगीत से कितना प्रेम करते हैं, उनके साधु जीवन है, क्या वास्तव में वो दिखाने के लिए है या वो सही में ये जीवन जी रहे हैं। इस बात का पता तब चला जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था बाल गोविंद भक्त का, कुछ सुस्त यानी कि बीमार भी था, बोधासा यानी कि मंद बुद्धि का, थोड़ा सा मानसिक रूप से भी कमजोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते कि और अधिक उससे प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों कौन, जो
शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो। ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, कि ज़्यादा नज़र रखनी, उनका ध्यान अधिक रखना चाहिए, उनसे प्यार भी अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। कि ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है उनकी देखभाल करने की, उनसे प्रेम करने की। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी, कि पतोहू बेटे की बहू थी, वो बहुत ही सुशील थी, बहुत ही गुणी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, कि घर की प्रबंधिका यानी कि घर को संभाल लिया था। और जो भक्त थे उनको घर के कार्यों से काफी हद तक दूर कर दिया था, यानी कि घर के काम काज को अच्छे से संभाल लिया था उनकी पुत्रवधू ने। उसने, उनका बेटा बीमार है, कि जब बाल गोविंद भक्त का बेटा बीमार हुआ, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, कि उनका बेटा बीमार है। फुर्सत होता समय, कि लोगों को इतना समय नहीं होता कि कोई बीमार है और उसका हालचाल पूछे। किंतु मौत तो अपनी ओर अपना ध्यान खींच कर ही रहती है, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो सब लोगों को पता चल जाता है। हमने सुना, लेखक कहता है कि मेरे को भी पता चला कि बाल गोविंद भक्त का बेटा है वो मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जवान बेटे की मृत्यु हो गई। मैं उनके घर पहुंचा, देखकर दंग रह गया, कि मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, कि अपने घर के आसपास फूल के पौधे लगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रहे थे, अपने बेटे के ऊपर फूल बिखरा रहे थे, फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं, कि उनके बेटे के सामने एक दीपक जला रखा है और सामने बैठे बाल गोविंद भक्त गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, कि जिस प्रकार वो खेतों में काम करते गाते थे, रातों को गाते थे, सुबह की प्रभातियां गाते थे, सर्दी के अंदर गाते थे, उसी तरह अपने बेटे की मृत्यु जिस दिन हुई उसी तल्लीनता से आज वो गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही थी, बेटे की बहू रो रही थी, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी, जिसे गांव की सारी स्त्रियां चुप कराने लगी हुई थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसके रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, कि अपनी बेटे की बहू के पास जाकर कहते कि रो मत, आज उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। अब अपनी बहू को कह रहे हैं कि शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा होती है वो अपने परमात्मा से जाकर मिल गई है। विरहिणी यहाँ आत्मा, प्रेमी यहाँ परमात्मा के लिए, कि भक्त भगवान से जा मिला, आत्मा परमात्मा में चली गई। अब तो उत्सव मनाने का दिन है, रोने का थोड़ा ही है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं। लेखक मन में ये सोचते हैं कि अपने बेटे की मौत पर इस तरह से भजन कीर्तन गा रहे हैं, उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गए बेटे के शोक में। किंतु नहीं, लेखक कहते हैं लेकिन पागल नहीं है वो। वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, कि वो एक सच्चे साधु थे। वो जानते थे कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना सबको करना पड़ता है, और जो आत्मा होती है वो परमात्मा में चली जाती है, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, कि यह वास्तव में सच्ची बात है कि एक दिन हर एक की मौत होती है।
बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं की तूल देरी। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी कि घर में और नहीं थे, तो जो बेटे की बहू है आग दिलाने का जो काम है दाह संस्कार का, वो भी अपनी बेटे की बहू से करवाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया कि जैसे ही वो उनके 12 दिन थे वो पूरे हुए, बेटे की बहू के भाई को बुलाया और कह दिया कि इसको ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना, कि इनकी उम्र छोटी है, अब इसकी शादी करवा दो। इधर पतोहू रो रो कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पहले भी बताया है लेखक ने कि जो बेटे की बहू है वो सुशील थी, गुणी थी, तो वो कह रही थी कि आप बूढ़े हो गए हो, अभी बीमार हो जाओगे तो आपको खाना पीना कौन देगा, दवाई कौन देगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती कि अपनी बेटे की बहू को उसके भाई के साथ वापस भेज दिया और दूसरी शादी करने का आदेश भी दे दिया। ये होती है कुरीतियों को समाज से निकालने की बात, जो एक साधु धर्म का काम होता है, जो यहाँ बाल गोविंद भक्त ने किया था कि उनके बेटे की बहू की उम्र थोड़ी थी, तो वो सोचते थे कि उनका जीवन अब आगे पूरा पड़ा है, किस प्रकार वो अपना जीवन काटेगी। तो उन्होंने ये, उस समय समाज में ये था कि जैसे ही कोई विधवा हो जाती थी तो उसकी दूसरी शादी नहीं करवाई जाती थी, और बाल गोविंद भक्त ने यह आदेश दे दिया क्योंकि उनका विश्वास था, उनका जो नियम था वो दृढ़ था, अटल था। तो उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर यह नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। उसको पता था कि अगर ऐसा कहूंगा तो ये चली जाएगी। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई कि जैसा वो सोचते थे उसी ढंग से उनकी मौत हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, इतना विश्वास नहीं था कि स्नान करके आए, तीर्थ करके आए, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, कि उनका मानना था कि संतों के साथ जाएंगे, कुछ अच्छी बात सुनेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के साथ उठ बैठेंगे, इनमें उनका विश्वास था, ना कि अधिक विश्वास उनका तीर्थ या स्नान करने में। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी, गांव से 30 कोस दूर थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। अब बता रहे हैं कि बाल गोविंद भक्त सोचते हैं, उनका विश्वास था कि साधु लोग होते हैं वो संबल होता, सहारा नहीं लेते किसी का, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगते, और जो घर गृहस्थी वाले होते हैं वो किसी से दान या भिक्षा नहीं मांगते। तो ये दोनों गुण थे, गृहस्थ भी थे बाल गोविंद भक्त और साधु भी थे, इसलिए वो ना तो किसी से भिक्षा मांगते थे और ना ही किसी से सहारा लेते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, कि घर से खाना खाकर जाते और घर पर वापिस आकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते, कि रास्ते में खंजड़ी बजाते हुए पद गाते हुए चले जाते, बस अगर प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपहास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था कि पहले तो वो ये करते थे कि इसी प्रकार हर साल गंगा स्नान के लिए जाते, 4-5 दिन खाना नहीं खाते, बस पानी पानी पीते थे, गाते बजाते हुए जाते थे। लेकिन अब वो लेखक बताते हैं कि बूढ़े हो गए थे, किंतु टेक वही जवानी वाली, कि उनकी जिस प्रकार उनकी जीवन शैली थी वो उसी प्रकार बुढ़ापे में भी कर रहे थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, इस बार उनकी जब मृत्यु हो गई थी, कि वो जब स्नान करने से वापस आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी,
कि खाना पीना किया वापिस आकर के, फिर भी जो बुखार था वो रहने लगा उनको, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। नेम व्रत कौन से? सुबह उठ करके नहाना धोना, गीत गाना, खेती बाड़ी का काम करना। यहाँ लेखक ने नेम व्रत इसको कहा है कि नियम रखने वाले थे वो, अपने वो नियमों को नहीं तोड़ते थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, कि दोनों जून दोनों समय गीत गाते, स्नान करते, खेती बाड़ी का काम करते। दिन दिन छीजने लगे, छीजने यानी कि बीमार रहने लगे, कमजोर पड़ गए थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि अब बूढ़े हो गए हो, इस तरह से सुबह उठ करके नहाने धोने मत जाओ, आराम करने को कहा कि खेती बाड़ी का काम है अब छोड़ दो, किंतु हंसकर टाल दिया। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन किस दिन? जब उनकी मौत हुई, कि जो शाम के गीत थे वो गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर अस्थि पिंजर कि उनकी देह पड़ी थी वहाँ, उसके अंदर आत्मा नहीं थी, वो परमात्मा से जाकर मिल गई थी। कि शाम को संध्या के गीत गाए, लेकिन रात को तागा टूट गया, यानी कि शरीर से उनकी आत्मा निकल गई। और लोगों ने जो वो सुबह की प्रभातियां गाते थे वो नहीं सुनी। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि वो अपने कर्म करते हुए एक साधु का जीवन जीते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जीवन में किस प्रकार आपको नियमों में रह करके अपने जीवन को जीना है। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।